हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल युवा इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का आपका आर्टिकल टॉरसेलिस लॉ ऑफ एफ्लक्स। एक कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड है। इस कंटेनर में आपके पास एक लिक्विड है। यहां पर आपने एक छोटा सा होल किया। द होल इज कॉल्ड ऑरिफिस। ऑरिफिस इज अ वेरी स्मॉल होल। स्मॉल होल जैसे गुब्बारे में कई बार छोटा सा छेद हो जाता है जिसमें पानी भरा होता है, तो उससे पानी एक धार की तरह बाहर निकलता है। बड़ा छेद होगा गुब्बारे में तो गुब्बारा फट जाएगा, तो वो बिल्कुल माइन्यूट सा छोटा सा छेद, दैट इज कॉल्ड ऑरिफिस। तो यहां से जो लिक्विड है इट विल कम आउट विद स्पीड v, और ये इस तरीके से आर ट्रेस करता हुआ ग्राउंड पर आके गिरेगा। दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड x। इसका जो मोशन होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, पैराबोलिक मोशन। टोटल हाइट इज कैपिटल H। हम इसको स्मॉल h ले लेते हैं और बाकी इस वाली हाइट को आप h डैश ले लेते हो। अब टॉरसेली लॉ ऑफ एफ्लक्स क्या बोलता है? इसके कॉन्ट्रैरी, इसी हाइट से अगर मैं एक बॉल जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 है, मैं इसको फेंकूं ऐसे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ये नीचे की तरफ आएगा। g हमारा नीचे की तरफ है, तो जिस हाइट पर ये होल है, इस हाइट तक इस बॉल को आते हुए जब ये गिरेगी इतना डिस्टेंस हाइट h, ये जो वेलोसिटी अटेन करेगी इस पॉइंट पे, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। ये आप कहां से निकालते हो? ये हमारे पास निकालने के लिए फॉर्मूला जो है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। u 0 है तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। ठीक है ना, फ्री फॉल के केस में ये हमारी स्पीड आ जाती है। तो जिस स्पीड से ये गिरा, यही स्पीड इस बॉल की, इसी स्पीड से ये पानी यहां से, ये लिक्विड यहां से बाहर आएगा। ये दोनों फॉर्मूले सेम है। जिस स्पीड से लिक्विड बाहर आता है इस ऑरिफिस से, इस छोटे से होल से, वो एक बॉल ने जो स्पीड अटेन करी आफ्टर फॉलिंग बाय डिस्टेंस h, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh, वो इसके सेम होगी। ये हमारा टॉरसेलिस लॉ ऑफ एफ्लक्स है। इसका प्रूफ देखते हैं। हम एक पॉइंट यहां पर A ले लेते हैं, इस पॉइंट को मैं B ले लेता हूं। तो व्हाट आई कैन से, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट A, पोटेंशियल एनर्जी at A plus kinetic energy at A. This must be equal to pressure energy, potential energy plus kinetic energy at B. ये दोनों सेम होंगे। जब ये दोनों सेम है, A पॉइंट पर तीनों एनर्जीज का सम, B पॉइंट पर तीनों एनर्जीज का सम, ये दिस इज पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज ऑफ कोर्स दैट वी आर, जो हम एनर्जी ले रहे हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम में लेंगे। एनर्जी की टोटलिटी में बात नहीं करेंगे। इधर विल टेक पर यूनिट वॉल्यूम और वी कैन टेक पर यूनिट मास और वी कैन टेक पर यूनिट वेट ऑल्सो, बट इट इज एडवाइजेबल टू टेक पर यूनिट वॉल्यूम। अगेन इस पॉइंट को, B वाले पॉइंट को मैं ओरिजिन यानी कि ग्राउंड अगर एज्यूम करूं, मैं अगर इसको ओरिजिन मानूं, तो मेरी A पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू mgh, पर यूनिट वॉल्यूम इज ρgh। क्योंकि मैं B को ओरिजिन मान रहा हूं, तो ओरिजिन से क्या होगा, B पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, तो A पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिव टू B इज mgh। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का जो मेजरमेंट है ये एक रिलेटिव फीचर है, रिलेटिव क्वांटिटी है, उसमें किसी पॉइंट को हमें ग्राउंड एज्यूम करना पड़ता है जहां से हम ले रहे हैं। तो A पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम इज P एंड दिस pressure at this point is atmospheric pressure. Potential energy per unit volume is ρgh point A पर। ये वाला पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0 है। यहाँ एक मिनट डिस्कस करते हैं। यहां से जैसे जैसे पानी बाहर आ रहा है, ये वाला लेवल नीचे की तरफ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है, इट इज नेग्लिजिबली स्मॉल। क्योंकि इस होल का साइज बहुत छोटा है और ये टैंक एक बड़ा टैंक में एज्यूम कर रहा हूं, तो काइनेटिक एनर्जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन is negligibly small, so we can take it as 0, and approximation we can take it as 0.
B point is open to the atmosphere, so atmospheric pressure at this point is also P. Potential energy is 0 at this point क्योंकि हमने B point को we have taken as origin. Kinetic energy is half rho v square. This is kinetic energy per unit volume. पूरी kinetic energy तो half mv square होती है, पर per unit volume लोगे तो mass upon volume is density, so it's half rho v square. So in totality मैं P और P को cancel out करूंगा, so I get rho gh is equal to half rho v square. Rho gets cancelled out, v square equal to 2gh, so v equal to under root of 2gh, which proves our Torricelli's law of efflux. Now, time taken by fluid liquid to reach ground, ये वाला टाइम निकालना जिसमें ये फ्लूइड फ्लो करके पानी ग्राउंड पे आया. जिस टाइम पर ये ग्राउंड पे आएगा, वी हैव टू कंसीडर द वर्टिकल मोशन y uy_t प्लस हाफ ay_t स्क्वायर. y डिस्प्लेसमेंट in this case is h dash. uy is initial velocity in the vertical direction. The velocity we have v, which is under root of 2gh. This is purely along the horizontal direction. तो इसका कोई भी component along the vertical direction we don't have, right? So uy is 0. Acceleration along vertical direction is g. It is a gravitational force which is exerting this acceleration. So acceleration is equal to g. So t you have under root of 2 h dash upon g. इसके बाद हम रेंज निकालते हैं, that is the horizontal distance covered x, that is v into time of flight t. Acceleration along horizontal direction is 0. हमने projectile में पढ़ा है, along horizontal direction there is no acceleration. So acceleration along horizontal direction is 0. v into t, v we have under root of 2gh, time t under root of 2h dash upon g. आप इसको सॉल्व करो तो यू गेट अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ h इंटू h डैश. दिस इज योर रेंज. दिस कंप्लीट्स आवर डेरिवेशन ऑफ टॉरसेलिस लॉ ऑफ एफ्लक्स, राइट. इसके बेसिस पे बच्चे कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं. ये आपका क्वेश्चन है. वाटर स्टैंड्स एट अ हाइट h इन अ टैंक whose sides are vertical. The orifice is made at depth h. Orifice, that means a small hole, is made at depth h. In one of the walls, the emerging stream of water strikes at a distance r. R is your range. So ये वाला जो distance आप हम h dash हमने derivation में लिया था, तो ये हो जाएगा capital H minus small h, right? तो h dash is capital H minus small h. Find the relation of r for r, capital R, in terms of small h and h. So ये हमने पीछे derivation में किया. Small r is equal to 2 under root of h into h dash. ये हमने पीछे किया. h is this side, h dash is this side. तो ये हमने तो assume किया, हमने h dash की terms में नहीं लेना. We have to write h dash in terms of capital H and small h. So this becomes h capital H minus small h. तो ये रेंज आपके पास आ गई यार. अब जब मेरे पास ये रेंज आ गई, ये रेंज मैक्सिमम कब होगी? तो दिस r is maximum, means maximum when this part is maximum, when h into capital H minus small h is maximum, right? अब मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन क्या होती है? इस पार्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल मस्ट बी इक्वल टू 0. यहां पर वेरिएबल स्मॉल h है, कैपिटल H इज नॉट वेरिएबल. ये मैं इसको फिक्स मान रहा हूं. स्मॉल h इज वेरिएबल. तो स्मॉल h क्यों वेरिएबल है? क्योंकि हाइट में इस होल को मैं डिफरेंट हाइट्स पे कर सकता हूं, उसके अकॉर्डिंगली मेरा स्मॉल h वेरिएबल होगा, जबकि हाइट ऑफ लिक्विड इज फिक्स्ड. सो d by dh ऑफ दिस पार्ट, ये क्या है? कैपिटल H इंटू स्मॉल h माइनस स्मॉल h का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0. कैपिटल H कांस्टेंट है, dh अपॉन dh माइनस d अपॉन dh ऑफ h स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0. कैपिटल H माइनस 2h मस्ट बी इक्वल टू 0. तो 2h इज इक्वल टू कैपिटल H, स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H डिवाइडेड बाय 2. तो हाइट जो है वो मिड पॉइंट पर जो होल है, अगर वो मिडल ऑफ द टैंक पे करोगे, बिल्कुल बीच में, तो इन दैट केस मेरी रेंज मैक्सिमम होगी. मेरी रेंज
मैक्सिमम होगी, तो मैक्सिमम रेंज जो होगी दैट इज 2 स्मॉल h की जगह कैपिटल H अपॉन 2, स्मॉल h की जगह कैपिटल H अपॉन 2 इनटू कैपिटल H माइनस कैपिटल H अपॉन 2। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 2 कैपिटल H अपॉन 2 इनटू कैपिटल H अपॉन 2, so it is equal to h, right? It is equal to h in this case. Thank you students. आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो अपने स्टूडेंट्स के साथ। कोई और वीडियो बनवाना चाहते हो हमें बताइए, हम आपकी उसमें हेल्प करेंगे। थैंक यू।